क्या बच्चे सच में बदतमीज़ होते हैं या माँ बाप बच्चों के बिहेवियर में उनको रोक टोक ना करके या उनको अजीब तरीके से रिएक्ट करके बच्चों की आदतें पक्की कर देते हैं, वो पक्की आदतें बदतमीज़ी की तरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम शो में इस हवाले से बात करें कि माँ बाप को क्या करना चाहिए, बच्चे को नो कैसे करना है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गई थी कि आपने ऐसा किस तरीके से बच्चे को डील करना है कि बच्चा रिएक्ट भी ना करे, रिबेलियस वे में भी ना उसकी चीज़ें सामने आए। तो हम आपसे वही ना कि नो कैसे करना है आप बात करी थी। एग्जैक्टली देखिए, बच्चों को आजकल एक और चीज़ नज़र आ रही है कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली हम अगर उनको नो कह भी रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रहा। जब वो समझ आएगा तो बच्चे समझेंगे और रुकेंगे। हम नो करें नो करें और वो अपनी इम्पल्सिवनेस कहें या हाइपर एक्टिविटी में वो काम मुसलसल किए जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ तक सिग्नल पहुँच ही नहीं रहा। जो पहले गड़बड़ हो चुकी है ना, एक्चुअल में पहले गड़बड़ हो चुकी है, उसकी वजह से वो नो नहीं समझ पा रहा। वो गड़बड़ क्या थी? वो गड़बड़ सबसे बड़ी जो थी ना, स्क्रीन है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, स्क्रीन है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिक्स हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, जैसे कि अभी हम ब्रेक में ऑटिज्म के लिए भी बात करें। अच्छा, अभी क्या होता है, सॉरी टू से अगर मैं गलत कहूँ, लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है उस वजह से मैं कहूँगी उसमें आप कि देखें, आज किसी भी हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाएं, बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में कोई भी हों, थक करके डॉक्टर्स कह देते हैं ऑटिज्म है। ठीक है, यही बात है। अच्छा, समटाइम्स एक चीज़ होती थी बच्चों में, ये चीज़ें पहले बहुत कम नज़र आती थी और अब ये शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा भाई, इस स्क्रीन की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनेजेबल भी हैं बच्चों में और चीज़ें आराम से ख़त्म हो सकती हैं। एक्चुअल में वो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, बेसिकली ऑटिज्म है ही बिहेवियर इशू और वो ठीक हो सकता है। इज इट ये सही बात है? अगर मैं आपसे पूछूं मैनेजेबल या ठीक, बहुत मेडिकल साइंस में अगर मैं बात करूं तो ऑटिज्म एक्चुअली इज अ फुल ब्लोन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर तो वो डायग्नोस्ड है तो फिर वो बिहेवियरल इश्यूज से ज़्यादा वो डिसऑर्डर है। वो बिहेवियरल इश्यूज ऐसा नहीं है। जो ADHD है उसके साथ कन्फ्यूजन है। ADHD बाकायदा एक असेसमेंट के साथ होता है। अगर असेसमेंट के बाद उसको डायग्नोसिस दे दिया गया तो वो ADHD है, अगर नहीं तो फिर वो बिहेवियरल इश्यूज है। ये अच्छा, तो डन है। अच्छा, आपको अगर लगता है कि ADHD होने से पता नहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा नहीं। हम में से बहुत सारे लोग वुड बी ADHD। आलिया भट्ट, मतलब मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप शायद उनके नाम से अच्छा समझेंगे। वो अपने करियर में जहाँ पहुँचना चाहती है, शी इज़ फाइन, शी इज़ परफेक्टली फाइन। वो ADHD है। बहुत सारे, मतीरा हमारे शो में आई, में हमने ADHD पे शो किया था, मतीरा सेड शी इज़ ADHD। तो बहुत सारे लोग तो ये मत समझे कि ADHD होने से कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स वेरी मैनेजेबल। बिल्कुल ADHD मैनेजेबल है। हमें भी हो सकता है। हाँ, और ADHD नहीं भी है, बच्चे की अपनी विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक एज एनर्जीज हैं। वो एनर्जीज हैं जो एग्जिबिट हो रही हैं, जो शो हो रही हैं, जो हमें लग रहा है कि बच्चा बहुत हाइपर है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन ADHD एंड दिस बिहेवियरल इश्यूज। तो वो डायग्नोसिस असेसमेंट के बाद ही हो सकता है। ठीक है। अब नो की जो बात की थी उस पर मैं बात कहना चाहूँगी कि देखें, नो से ज़्यादा आप नो का मतलब वर्ड यूज़ ना करें बच्चों के लिए। नो से ज़्यादा आप उसको कुछ ऑल्टरनेटिव तरफ डाइवर्ट करते हैं। जैसे बेटा आप छलांग मत मारो या आप पानी को गिराओ नहीं। ठीक है, आप इसको ये बात कह सकते हो कि इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम कुछ और कर लेते हैं। या आपने ये बात कह दी कि आओ चले पेंटिंग करते हैं। राइट, नो कहने से साइकोलॉजिकली बच्चे को होता है कि ये समथिंग ऑफ अ वैल्यू है, इंटेंस है। इस छलांग करने से मना करें, ओ ये साइकी है उसकी, तो यही करना है। तो वो जो रिबेलियस एक ट्रेट आ जाता है ना, और जो बच्चे अपोज करने लगते हैं वो इसी वजह से कि मना कर रहे हैं ना। आप देखिएगा जिस चीज़ पे ज़्यादा नो है वो चीज़ बार बार है, और जिसपे नो का ही तरीका है कोई और स्टेटमेंट बोल दें, उसको डाइवर्ट कर दें, तो आप खुद देखेंगे प्रोबेबिलिटी हाई है कि बच्चा बिहेवियर चेंज कर ले उस टाइम के लिए। और विद प्रैक्टिस, और देखिए साथ पेरेंट्स को पेशेंस चाहिए कि मैंने तो एक दफ़ा बोल दिया, नो नहीं किया, कुछ और कहा, उसने किया, 2 दिन बाद वैसे ही हो गया। हाँ होगा, क्योंकि बच्चा है, वो एडल्ट नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द की। अच्छे से मुझे याद है, मेरा जो छोटा भाई वो माशाल्लाह ही इज जीनियस, इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वो बचपन में वो अच्छा टेम्ड बच्चे से, मतलब हम टेम्ड बच्चे थे, हम पूरे टाइम टेबल के मुताबिक चलते थे। तो वो ग्रिल पे चढ़ रहा है, अब उसे बोला कि नहीं ऊपर नहीं चढ़ना, तो वो और चढ़े। तो फिर मेरे अब्बू कहते चलो मेरा बेटा, चलो और बेटा और ऊपर चढ़ो, तो फौरन नीचे उतरता था। तो वो फिर वो समझ जाते थे कि मैंने उसको डील कैसे करना है। वो भी देखता था कि जिस पे मना करे वो ही करना है। आप क्या करती हैं जब आप बच्चे वो नहीं कर रहे होते जो आप चाह रही होती है?
जब मैं जो मैं चाह रही होती हूँ वो नहीं कर रहे होते। हाँ। मेरा वही है हिसाब के, जैसे कि मुझे समटाइम्स ऐसा होता है शूट से थक कर आए हुआ कि अगर वो ज़्यादा हाइपर हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो नहीं सुन रहा है, तो शायद उससे ज़्यादा मैं हाइपर हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या होता है, मैं अचानक से मैं चीख देती हूँ। और जिसमें मेरी अम्मा मुझे डांटती भी This है। happens जब माँ भी काम कर रही होती है और वो भी मेंटली एग्जॉस्ट होती है, हमें ये हाँ। चीज़ भी देखनी है कि माएँ भी काम कर रही हैं। हाँ। और बीइंग अ सिंगल पेरेंट ना, आपको बहुत सारी चीज़ें फिर देखनी भी पड़ती हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो वो चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे अकेले देखनी पड़ती हैं ना, तो वो उस पर मैं थोड़ा सा मैं शाउट कर जाती हूँ, लेकिन उस पर भी मुझे डांट पड़ जाती है, यानी कि उस पर भी बच्चे को नहीं पड़ती, मुझे पड़ जाती है मेरी माँ से कि तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं। अब वो पेशेंस मैं कहाँ से लाऊं? आपकी मदर इज हियर, तो आपको सपोर्ट मिल जाती है। तो वो अम्मा की तरफ से तो मुझे पता चल जाता है बिल्कुल। एक मेरा बड़ा भाई जिसको मेरे बच्चों ने मामू के बजाय डैडी कहना शुरू किया, वो बस वो ऐसा है कि वो कहता है कि यही उनकी, अच्छा उन्होंने अभी तक शादी नहीं की मेरे बड़े भाई ने, और जो है वो उनके लिए जो कुछ है ना, बस मेरे ही बच्चे हैं, बस मेरे ही बच्चे हैं, और मेरे बच्चों के लिए जो कुछ है वो वही है। डैडी से जिंदगी शुरू, डैडी पे जिंदगी खत्म। तो वो डैडी, बल्कि कभी कभी मैं नहीं होती घर पे, तो वो अगर उस्मान ना हो, मेरा बड़े भाई का नाम है, तो हम लोग उनको जो है उनके निकनेम मानी कहते हैं, तो अगर वो ना हो तो वो बच्चे उधम मचा देते हैं। एक टाइम के बाद अगर वो ना देखें ना डैडी को, तो उनका हाल बुरा हो जाता है। एक नानू और एक डैडी, ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी मुझे जिंदगी बताएं, में। आप काम भी करती हैं एंड यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ, सो कैसे कोशिश करती हो कि वो जो चल रहा है, जो इधर चल रहा है, जो इधर चल रहा है, सामने ना आए, वो सामने ना आए, और वो जो छोटे बच्चे जो कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि माँ किस फेस से गुजर रही है, तो उन तक ना आए, वो उसको कैसे मैनेज करती है? उसको कैसे वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है, या फिर कभी कभी लगता है कि नहीं डांट देती हो? नहीं, मैं डांट देती हूँ, चाहे इंसान है, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, नहीं समझ आता, लेकिन बाद में मैं जैसे रियलाइज ये कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही होती हूँ, मुझे सबसे पीछे मेरे जो हाथ होता है वो मेरी अम्मा और ये मेरे बड़े भाई का, कि वो मुझे पुश कर रहे होते हैं अच्छी पॉजिटिव चीज़ के लिए, कि शायद उनकी वजह से मैं इतना हाइपर नहीं हो पाती। तो मेरे पीछे जो बैक है ना, वो स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ और मेरे भाई की, जिसकी वजह से मैं इतना हाइपर नहीं हूँ। शायद मैं अगर अकेली होती तो शायद मुश्किल हो जाना था। मुश्किल नहीं, शायद नामुमकिन हो जाता मेरे लिए, बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन हो जाती। तो ये कहते हैं ना, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, हर चीज़ में बेहतरी होती है। जो हुआ उसमें भी बेहतरी, जो ना हुआ उसमें भी बेहतरी, जो छिन गया उसमें भी बेहतरी, और जो मिलेगा उसमें भी बेहतरी। वाकई अल्लाह की रजा में राजी होने से भी बहुत सारी मुश्किलात आसान आप हो अगर ये जाती चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, अब जैसे लास्ट शो में जब मैं आए थे, आई वाज टोटली डिफरेंट एट दैट टाइम। नाउ आई एम टोटली डिफरेंट, यू कैन सी दिस, यू कैन फील इट। तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। You were shaken जब आप लास्ट में आ रही थी। हाँ, वो हम देख रहे थे, और वो नजर आ रहा था चेहरे पे, मैं इतना ज्यादा वो जो है बोल भी नहीं पा रही थी, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, एकदम बैक ऑफ द माइंड कुछ और जब थी, तो मैं यहीं पे प्रेजेंट, लेकिन मैं कहीं और ही एब्सेंट थी दिमागी तौर पे। लेकिन बस वो ओनली यू वर द ओनली पर्सन जिसने मुझे उस वक्त जज किया, जिसने मुझे समझा, और आफ्टर शूट हमने बात की थी काफ़ी। लेकिन नाउ आई एम टोटली डिफरेंट बिकॉज आई एक्सेप्टेड कि we want you to be stronger. Yes. हम चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, एंड आप अपने बच्चों के लिए ऐसी, वो कहते हैं ना, मैं कहती हूँ हम क्यों सुपरमैन कहते हैं, सुपर वुमन क्यों नहीं कहते? तो आपने बच्चों को सुपर वुमन साबित टू बी अ फादर, आई हैव टू बी अ मदर। तो मुझे वो सिंगल पेरेंट में तो ये होता है ना कि आपको दोनों साइड्स करनी होती है। वैसे ये भी मैं जानना चाहूँगी, मैं अक्सर बहुत सारे दोस्तों के इसमें देखती हूँ कि जहाँ पर माँ बाप के दरमियान में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, फ्रिक्शन चल रही होती है, सेपरेशन चल रही होती है, वहाँ पे भी माँ बाप ना चाहते हो कि हर इधर से बाप चाहेगा कि वो अपने बच्चे को इतना लेओर करे, माँ भी चाहेगी ऑफ कोर्स वो माँ के नहीं, वो बच्चे को वो सब खींचा तानी में भी कहीं कहीं एक तो बच्चे की शख्सियत तो मुतासर होती है, लेकिन बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो बच्चा मैनिपुलेटिव भी हो जाता है। ऐसा बिल्कुल है। इस स्टेज से कैसे बचे कि जो बच्चा, क्योंकि आजकल के बच्चे वो अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। देखिए, इसमें जो आपका सवाल है इस स्टेज से कैसे बचें, तो एग्जैक्टली बचना कौन चाह रहा है, क्योंकि पेरेंट्स तो खुद ही कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने बच्चे को अपनी तरफ करना चाह रहे हो, आपके हस्बैंड अपने बच्चे को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, तो टेक्निकली आप दोनों तो पार्टिसिपेंट्स हो गए, ठीक है। और बच्चा जो विक्टिम हो गया, तो जो सवाल है वो तो सवाल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, यू नो। तो पॉइंट ये है कि अगर आप कंसर्न्ड होंगी तो आप पहले वो चीज़ खुद ही रोक देंगी, क्योंकि आपको पता होगा वो चीज़ गलत है ना, आप जाके अपने हस्बैंड को समझाएंगे यार लेट्स नॉट डू दिस, जो भी आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वी शुड कीप दैट टू आवर रूम ओनली, और बच्चे पे वो चीज़ असर नहीं करनी चाहिए। ये वाकई बहुत सारे पेरेंट्स को चाहिए कि भाई वो करें, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी आजकल जब सेपरेशन हो रही हैं, डिवोर्सेज हो रही हैं, तो उसमें बच्चा बहुत मुतासर हो रहा है।
लेकिन बच्चा सिचुएशन का फायदा भी उठा रखा है। मैं टॉपिक से मुझे लग रहा है हट जाऊंगी। ब्रेक से वापस आते हैं, वो बच्चे जो छोटे छोटे पहले आपको गाली देते हैं, आपके तो वो छोटा सा बच्चा गाली दे रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है, उसके बाद वो बच्चा पक्का हो जाता है। ये जो पक्के बच्चे होते हैं ना, इनको मासूम कैसे बनाए, इस पर बात करेंगे कि मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान एक सवाल आया कि अक्सर माँ बाप ये परेशान भी होते हैं, बड़ा एम्बैरस भी फील करते हैं कि जब वो अपने बच्चों को लेके बाहर के निकलते हैं तो बच्चे इनका बहुत रोते हैं, फिर उनको होता है कि जी हमें बुरा फील होता है इसलिए अपने बच्चों को लेके बाहर नहीं निकलते। और दूसरी जगहों पे ये भी होता है कि आप देखते हैं कि गैदरिंग्स में, रेस्टोरेंट्स में बच्चों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया होता है और माँ बाप बड़े आराम से खाना खा रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर माँ बाप परेशान है कि जी बच्चे हमारी ऐसी बदतमीजी करे तो क्या करना चाहिए? पहले तो ज़रा मुझे दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव बता दें कि बीइंग अ थर्ड पर्सन आप क्या कर सकते हैं? आप देख रहे हैं कि बच्चा बदतमीज़ है, वो बदतमीजी करी जा रहा है एंड माँ बाप आप टोटली फाइन अबाउट इट। देखिए, अगर आप करंट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए कहते हैं तो जो देखने वाले हैं ना वो कुछ करेंगे नहीं और ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जब वो कुछ नहीं कह रहे तो हम क्या करें। हाँ, कंसिडरिंग कि आप उस घर में हैं और आपके घर में वो नुकसान हो रहा है। ये तो मैं बात कर रही थी आउटसाइड गैदरिंग्स में, लाइक किसी रेस्टोरेंट में गए या कोई ऐसी जगह पे जहाँ आपका ताल्लुक है। लेकिन घर में भी वाकई बच्चा, लेकिन आपके घर आए हुए हैं और बच्चे गेस्ट के तौर पे आए हैं और फैमिली आई है और उन्होंने बिल्कुल एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है, तो उसमें देखिए बेहतर यही होता है कि आप बच्चे को बिल्कुल अपना बच्चे की तरह समझ के उसी तरह डील कर लें। लेकिन वही बात है, आपकी पेरेंटिंग स्किल उस टाइम पर कैसी है। हाँ। लेकिन क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं तो उसको थप्पड़ लगाएंगे तो वो तो नहीं लगा सकते। एक तो तरीका भी गलत है। तो वो जो माँ बाप बैठे हुए उनकी साइड पे, वो जो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बैठे हुए, उन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट को बंदा क्यों नहीं थप्पड़ लगा सकता? क्योंकि लोग होते हैं, चिल होते हैं। अगर बच्चा नुकसान करे तो आपको बच्चे को अप्रोच करना है या फिर आपको माँ बाप को कहना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है उस सेटिंग में जैसे हम सब बैठे हुए हैं और एक बच्चा आके कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है ना, तो बेहतर ये है कि आप बच्चे को अपने तरीके से थोड़ा सा हैंडल कर लें, तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक सीख हो जाएगी और उनको मे बी उस पॉइंट पे रियलाइज हो जाए कि हमारा बच्चा कुछ डिसफंक्शनैलिटी कर रहा है जिससे होस्ट या आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे लोग किसी घर जाते हैं, खिलौने तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ फोड़ करते हैं बच्चे। ठीक है, मतलब उनके बिहेवियर्स को, उनके फोकस को जरा इन्हांस करना है बच्चे की तरफ कि आप देखें, बातों से हट के थोड़ा सा इसको देख लें। अगर आपको लगता है लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, तो आप माँ बाप को भी ये चीज़ डायरेक्ट थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस बच्चे को जैसे टीवी टूटने का खदशा आपने बताया था। हाँ। तो वो उस पर तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट होके बोल सकते हैं, लेकिन वही बात डायरेक्ट होने में, गुस्सा करने में और स्ट्रिक्टनेस में फ़र्क है। आप असर्टिव रहें, फर्म रहें, आराम से बात करें और इस बिहेवियर की निशानदेही करा के उसको अवेयर करें अगले बंदे को, तो मे बी चांसेस हैं कि वो चीज़ जो है वो अच्छा रिजल्ट ले आए। सही। उसामा, आप क्या इसमें सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैं जैसे ब्रेक में भी बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे जो एक मिक्स्ड कल्चर, मिक्स्ड परसेप्शन है ना, वो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। मिसाल देता हूँ, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो जब नमाज पढ़ते थे उनकी पीठे बच्चे खेलते थे, ठीक है, वो मना नहीं करते उनकी पीठ उनके नवाज से। हाँ, ठीक है। अब अगर हमारी फैसिलिटेशन और पेरेंटिंग का जो ग्रास रूट है, हम तो वहीं से सीखते हैं, हम क्लेम करते हैं वहाँ से सीखते हैं, ठीक है। तो हमें तो पहली बात समझने की जरूरत है, जब हम बच्चों की बात करें तो वी नॉट टॉकिंग अबाउट सम एनिमल्स। जैसे आपने कहा था ना कि हम तो टेम्ड बच्चे थे, ठीक है, तो हमने बच्चों को टेम नहीं करना, क्योंकि टेम जो जानवर होते हैं सर्कस के लिए, ठीक है, हमने टेम नहीं करना बच्चों को, ठीक है। तो पहले हमें एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स ये बात समझने की जरूरत है। अगर मैं अपने घर पे आपको दावत दे रहा हूँ और आपका बेटा वहाँ पे अगर आके मेरी स्क्रीन तोड़ रहा है, तो where was I as a part of society, as a friend, considering के अगर एक बच्चा आ रहा है घर पे तो इतनी बड़ी जो स्क्रीन डिस्प्ले पे है, तो या तो मैं उस स्क्रीन को वहाँ से हटा दूँ, उस रूम को लॉक कर दूँ, और आई कैन डू दिस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं जो अपना पार्ट वहाँ पे ये रोल प्ले करना है, इंस्टेड ऑफ अग्रेसिवली और नाइसली ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि मदिया आपके बच्चे ने स्क्रीन तोड़ दी, यू नो। तो मेरा रोल एज अ थर्ड पर्सन ये होना चाहिए, आई सपोर्ट द पेरेंट्स इन देयर जर्नी रादर देन बीइंग असर्टिव, और उनको जो मैं पॉइंट आउट करूँ कि आपकी ये एरर्स हैं। एंड एज पेरेंट्स वैसा भी तो होता है ना कि आपके घर के, आप किसी के घर में इनवाइट करें, उनके बच्चों, तो आप घर की चीज़ें संभाल के रखना शुरू कर दें। ये अगलों को पता होना चाहिए कि आप जब किसी के घर जा रहे हैं तो आपने अपने बच्चे को कहना है, समझाना है कि बेटा आपने नुकसान नहीं करना। तो ये भी तो बहुत जरूरी है ना। अगर आप बच्चों से चीज़ें छुपाने लग जाए तो अपने घर की सेटिंग आउट कर दें, वो बच्चे को माँ बाप ना समझाएं। चीज़ें छुपाने की बात नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम मार्को पोलो रेस्टोरेंट गए, ठीक है, वहाँ पे मैं भी इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि वहाँ पे कोई 20-30 बच्चे थे जिन्होंने उधम मचाया हुआ था, ठीक है। अब
वही चीज़ हम जब मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड्स वालों ने अपने एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट किया, उन्होंने वहाँ पे एक प्ले हाउस बना दी, क्योंकि बच्चे तो खेलेंगे ना, ठीक है, प्ले हाउस बना दिया, उसके अंदर जब आप लोग खाना खा रहे हो बच्चे अंदर जाके जो उधम मचाने, बच्चों का खेल वाइल्ड ही तो होता है। कौन सा खेल है, अगर हम अभी खेलेंगे यहाँ पे, अगर हम रग्बी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो हम तमीज से खेलते हैं? नहीं, हम तो लड़ते हैं। हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, क्रिकेट में हम इतने एडल्ट्स लड़ाई कर रहे होते हैं कि एक प्ले एरिया में एग्जैक्टली एक ऐसा फास्ट फूड जिसमें प्ले एरिया है और एक फाइन डाइनिंग में बहुत फर्क है। तो एज ए पेरेंट्स देखें, आप जब आप पेरेंट बने तो आपको ये सब चीज़ें जहन में रख के आप पेरेंट बने, ठीक है। नंबर 1 कि आप अगर किसी जगह पे जा रहे हैं, एज सोसाइटी सबका वहाँ पे रोल है ना, कि आप अगर एक रेस्टोरेंट है जो कि फाइन डाइनिंग है, तो या तो हम वहाँ पे बच्चों को मना करें, ठीक है, ताकि सिर्फ सोफिस्टिकेटेड एडल्ट्स वहाँ पे आए, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को लेके जाएं, तो अपने बच्चों को उन जगहों पे लेके जाएं जहाँ पे बच्चों के लिए सेपरेट एरिया, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। क्योंकि अगर आप दूसरों को बॉदर कर रहे हैं और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस वाला इंसान नहीं है, तो शायद वो चिढ़ भी सकता है, शायद वो आपसे लड़ाई भी कर सकता है, यू नो। तो एज पेरेंट्स एंड एज सोसाइटी हमारा वहाँ पे ये रोल प्ले कि इंस्टेड हम बच्चों को टेम करने की कोशिश में लगे हैं, बच्चों को ब्लेम करें, हमें ये देखना पड़ेगा हम एनवायरनमेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं। सही। अच्छा,